गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। अब हम आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। तो रीजनिंग सब्जेक्ट विभिन्न एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और रेलवे के एग्ज़ाम में पहले स्टेज में आपका 25 क्वेश्चन आएगा, सेकेंड स्टेज में आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एसएससी के सभी एग्ज़ाम में, बैंकिंग, रेलवे, हर जगह रीजनिंग सब्जेक्ट पूछी जाती है। तो हम आप लोगों को सबसे पहले शुरुआत करते हैं। चैप्टर है अल्फ़ाबेट। वर्णमाला हम आपको शुरू कर रहे हैं। वर्णमाला में सबसे पहले आपको ए से लेकर जेड तक पूरा क्रम एक तरफ से याद होनी चाहिए। ABCD EFGH IJK LMNOP QRSTUV WXYZ। तो देखिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। इन्हें याद करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। बिना इनके आप अल्फ़ाबेट में स्पीड नहीं बना पाएंगे। आप क्वेश्चन को हल तो कर लेंगे। रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, हल सभी कर लेंगे। हम कितना जल्दी से एग्ज़ाम में हल कर लेंगे, ये पॉइंट है। तो इसके लिए हमें ये सब याद करना ज़रूरी है। ये हो गया लेफ्ट हमारा A to Z से, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड से गिनती स्टार्ट करेंगे तो ये क्रम है। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो Z पहले पर आएगा, दूसरे पर Y, तीसरे पर X, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। फ्रेंड्स, इस क्रम को उल्टे और सीधे क्रम में दोनों तरफ से आप लोगों को याद होने चाहिए। तो इसको आप लोगों को याद करने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से। रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। 2, 4, 10 लाइन आप इंग्लिश का स्टेटमेंट कोई भी आप लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है आप बढ़िया से उसको याद कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक हमारी तरफ से है जिसमें A to Z सभी आ जाएंगे। इसे याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए बता रहे हैं कि क्विक, फॉक्स, एक क्विक ब्राउन फॉक्स। ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर lazy over the lazy dog। इसमें A to Z सभी क्रम आ चुका है, बस एक क्रम से नहीं है ABCD। इसलिए इसको अगर आपको याद होगा तो ये स्टेटमेंट आप लिखिए और बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिए। 1 नंबर, 17 नंबर, 21, 9, 3, 11, 2, 18, 15, 23, 14, 6, 15, 24, 10, 21, 13, 16, 19, 15, 22, 5, 18, 20, 8, 5, 12, 1, 26, 25, 4, 15, और यहाँ DOG डॉग 7। तो यहाँ A से लेकर Z तक सभी अल्फ़ाबेट आ चुके हैं, लेकिन एक क्रम से नहीं आए हैं। तो इसे आप लिखेंगे कॉपी पर और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और दोनों तरफ से क्रम से। जैसे A शुरू से स्टार्टिंग से पहले नंबर पर, और जब Z से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से तो ये 26वें स्थान पर आता है, Q 10वें स्थान पर आता है, U 6वें स्थान पर आएगा, I 18वें स्थान पर,
ये उल्टे से क्रम है, तो इसे भी आप कंप्लीट कर लेंगे। जैसे R 9वें पर, E 22 पर, V 5वें पर, O 12वें पर, S 8वें पर, 11वें पर, 14वें पर, 6वें पर, 17वें पर, 25वें पर, 9वें पर, 12वें पर, चौथा, 13वां, 21वां, 12वां, तीसरा। तो इस तरीके से आप दोनों तरफ से फ्रेंड्स एक्सरसाइज कीजिए, अभ्यास कीजिए। 2 दिन आप अभ्यास बढ़िया से कर लेंगे तो आपको सभी अल्फ़ाबेट बाएं और दाएं दोनों क्रम से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले देखिए एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सॉरी, इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट में आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अगर अंग्रेजी वर्ण माला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, या फिर अंग्रेजी वर्ण माला में बाएं से 18वें अक्षर के दाहिना तीसरा अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। तो इसमें सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है नेचुरल क्रम, जो कि प्राकृतिक क्रम होता है। प्राकृतिक क्रम है। इसमें देखिए क्या है कि जो हम ABCD लिखते हैं यही सभी टोटल Z तक लिख देते हैं। ठीक है। इसमें मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम आपको रूल बताएंगे और उसे कैसे हल करना है, जल्दी कैसे करना है, सभी कुछ हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इसके लिए फ्रेंड्स देखिए पहले नियम क्या है। सबसे पहले नियम ये है, लेफ्ट के साथ लेफ्ट आ जाए, लेफ्ट के साथ राइट आ जाए, राइट के साथ राइट आए और राइट के साथ लेफ्ट आए, ये 4 कंडीशन है। तो इसमें क्या करना है, जब बराबर हो, दोनों साइड लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट, तो हम उसे घटाएंगे। लेफ्ट राइट अलग अलग रहेगा जोड़ेंगे, सेम रहेगा तो घटाएंगे, अलग अलग रहेगा जोड़ेंगे। पहले को सभी में लिख देना है, लेफ्ट राइट, जो पहले लिखा गया उसी को लिखेंगे, लेफ्ट यहाँ राइट और यहाँ राइट। ये हो गया एक पहला नियम। इसके अलावे A to Z में आप देखेंगे ए के लिए हम दोनों इसका क्रम लिख देते हैं, लेफ्ट से और राइट से। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का क्रम अगर हम लिखेंगे तो लेफ्ट से पहले नंबर पर, राइट से 26वें नंबर पर, तो टोटल क्रम कितना हो गया 27। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए P का लेते हैं, लेफ्ट साइड से ये P होता है 16वें नंबर पर, राइट साइड से होता है 11वें नंबर पर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट और प्लस राइट दोनों को जोड़ देंगे तो वो 27 आ जाएगा। इसका मतलब कोई एक क्रम अगर हमें पता है, मान लीजिए लेफ्ट पता है, राइट निकालना है, तो 27 में से लेफ्ट को घटा दीजिए, और अगर लेफ्ट पता करना है तो 27 में से राइट को घटा दीजिए। तो अब आप लोग इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करके दिखाएंगे। ठीक है, आप इन सभी को रूल को नोट कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, बाएं यानी लेफ्ट, तो लेफ्ट का 15वां अक्षर
के दाहिने यानी राइट साइड 7वां और बाएं से तीसरा लेफ्ट का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट और राइट दो दो का जोड़ा लेकर हम आगे हल करेंगे इसे। तो लेफ्ट और राइट को हल करना है। लेफ्ट और राइट अभी हम बताए हैं कि लेफ्ट को लिखना है और दोनों अलग अलग लेफ्ट और राइट हैं, तो जोड़ेंगे 15 और 7 22 और इस लेफ्ट का 3 को उतार लेंगे। अब दोनों लेफ्ट है तो अब हम घटाएंगे 22 माइनस 3 19 और लेफ्ट के 19 नंबर पर यस आता है, तो हमारा आंसर हो गया 19। ठीक है। अब इसे हर बार हम लोग लिखेंगे नहीं, इतना लिखने की जगह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और उसे समझेंगे कि घटाना किसको है और जोड़ना किसको है। देखिए बाएं से 15वां स्थान, अगर सबसे पहले बाएं है तो आप जानिए कि फाइनल आंसर में बाएं ही आने वाला है। अगर बाएं है तो बाएं ही आएगा, लेकिन अब अगर बाएं आएगा तो बाएं के साथ अगर बाएं आ गया तो आप घटाते जाएंगे और अगर दाएं आएगा तो उसे जोड़ते जाएंगे। तो देखिए बाएं से 15 आप पकड़ लीजिए, 15 के बाद दाएं आ गया यानी बाएं का दाएं, इसका मतलब जोड़ेगा 15 7 22। फिर बाएं आया, अब घटा दीजिए 3, तो 22 में से 3 घटाएंगे तो आंसर बाएं से आएगा लेफ्ट का, और 22 में से 3 घटाएंगे तो 19। तो इस तरीके से टोटल हमें एक एक लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए और उसे हल कर दीजिए, क्योंकि इतना आप लिखेंगे आपका टाइम जाएगा। ठीक है, वो हम समझाने के लिए आप लोगों को लिख दिए हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं दाएं से, यहाँ हम लिख देते हैं दाएं से, फिर यहाँ दाएं हो गया, यहाँ बाएं। चलिए अच्छा, इसको हम देख लेते हैं क्या है। देखिए अब आ गया दाएं, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर जो आने वाला है वो राइट से आने वाला है। ठीक है, राइट से, तो राइट से 15, फिर राइट आ गया तो राइट के साथ राइट तो घटाएंगे, 15 में से 7 घटाएंगे, 8 बचेगा। लेफ्ट आया, जोड़ दीजिए, 8 3 11, राइट का 11। राइट से 11 नंबर अगर आपको याद है और ये नेचुरल क्रम है तो आप राइट से 11वें नंबर पर आप लिख सकते हैं, लेकिन नहीं याद है तो इसे लेफ्ट में बदल लीजिए। हमने क्या कहा था, 27 में से राइट को घटा देंगे तो लेफ्ट का क्रम आ जाएगा। 16वें नंबर पर कौन आता है, ये आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। आप बताइए, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपको आने लगेगा। 8वें अक्षर के बाएं, 15वें अक्षर के दाएं, 7वां। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से स्टार्टिंग हमें दाएं से हो गया, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर राइट से ही आने वाला है। तो दाएं से 8वां याद कर लीजिए, दाएं से हम 8वें तक गिने हैं। फिर बाएं का 15 आ गया तो इसका मतलब अलग आया है, तो 15 और 8 23। फिर दाएं आया, 23 में से 7 को घटा दीजिए, 16 बचा। राइट का 16 यानी लेफ्ट का 27 माइनस 16, इसका मतलब है लेफ्ट का 11। कहने का मतलब है आंसर आपका के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला है सेकंड, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम जिसको कहते हैं, विपरीत क्रम, विपरीत क्रम। अब देखिए रिवर्स ऑर्डर में क्या है, हम ए से लेकर जेड तक लिखा जाता है, ये नेचुरल क्रम है अल्फाबेट का। हम इसे बदलेंगे, हम इसे पूरा विपरीत कर देंगे, जेड से लेकर ए तक लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका विपरीत क्रम हो जाएगा। ठीक है, देखिए विपरीत क्रम में क्या करना है, हमें विपरीत क्रम में कुछ करना है नहीं। सबसे पहले आपको एक बात नोट कर लेनी है, एक बात नोट करनी है
कि विपरीत क्रम में, नोट लिखिए, नियम ही लिख लीजिए, नियम, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में, जब विपरीत का क्वेश्चन होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, विपरीत क्रम में सभी दिए गए बाएं को दाएं में तथा दाएं को बाएं में, दाएं को बाएं में बदल देते हैं एक बार। उसके बाद फिर जो भी आंसर आएगा वहीं उत्तर करेंगे, ठीक है, जो भी उत्तर आएगा वहीं से हम प्रयास करेंगे उत्तर हो जाए। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। इसमें देखते हैं क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, देखिए कौन सा होगा। देखिए हमारे कहने का एक ये मतलब था कि बाएं से यानी लेफ्ट का 13 के दाएं राइट का 8, बाएं से दूसरा यानी लेफ्ट का 2, बस यही पूछा गया। आप इसे देखिए कैसे हल करेंगे, ठीक है। हमने कहा है नियम में कि जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चन को उतारेंगे तो एक बार सबको चेंज करना है। जैसे लेफ्ट है तो राइट का 13, राइट का 8 है, लेफ्ट का 8, लेफ्ट का 2 है, राइट का 2, बस आपका काम हो गया, ठीक है। अब देखिए राइट और लेफ्ट जुड़ेगा, 13 8 21 और राइट का 2, तो राइट और राइट घटेंगे, राइट का 19 आएगा, 21 में से 2 घटाएंगे 19। देखिए राइट से 19 आ गया। अब राइट से 19 अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं याद है तो लेफ्ट में बदलिए, 27 माइनस 19, तो लेफ्ट का 8 आएगा, लेफ्ट का 8 और लेफ्ट के 8वें नंबर पर जो हमको नेचुरल क्रम जो याद है वो जैसे ही हम इसको यहाँ बदल दिए फ्रेंड्स, अब आप समझ लीजिए कि यह नेचुरल क्रम में आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ H इसका आंसर, करेक्ट आंसर H है, ठीक है। आप बढ़िया से एकदम देख लीजिए क्वेश्चन को, और इसे फिर से हम लोग बिना पेन एंड पेपर के हल करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ही ये विपरीत वर्ड आपके दिमाग में आए तो आप बाएं से स्टार्ट है तो आप बस राइट लिख दीजिए, बाकी का काम आप बाएं ही समझ के कर दीजिए। जैसे देखिए बाएं है, बाएं का 13, अब बाएं के साथ अगर दाएं आ गया जोड़ेंगे, 13 8 21, 21 में से फिर बाएं आया है, बाएं से बाएं घटाएंगे, 21 में से 2 गए 19, लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या, राइट का 19। इतना आ गया फ्रेंड्स, अब समझ लीजिए इसके आगे हम क्या प्रोसेस करेंगे। लेफ्ट का 27 में से 19 घटाएंगे और उसके बाद 8 आएगा, 8 हमारे नेचुरल क्रम में H होता है। आप जल्दी से याद कर लीजिए इसे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स फिर से एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसे हम देखते हैं कि कैसे आप लोग हल करते हैं, ठीक है। देखिए
देखिए यहाँ दाएं वर्ड आया है, विपरीत है दाएं, दाएं का आंसर बाएं में आएगा। ठीक है, अब देखिए दाएं के साथ जब दाएं आएगा तो घटाएंगे, बाएं आएगा तो जोड़ेंगे। देखिए राइट का 18, राइट का 8, तो दोनों राइट राइट घट जाएंगे। 18 में से 8 गए 10, फिर बाएं का 6 आया, 10 6 16, तो आंसर तो हमें लेफ्ट का 16 ही आएगा। और लेफ्ट से 16वें नंबर पर आपको क्रम कौन सा याद है? पी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी। देख लीजिए आप, राइट से 18 है, फिर राइट से 8 है, फिर लेफ्ट का 6 है, राइट राइट घटेगा, राइट का आएगा 10, लेफ्ट का आएगा 6, राइट से आएगा 16, राइट का आएगा 16, लेफ्ट में बदलेंगे, लेफ्ट का आएगा 11।